हेलो दोस्तों। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन पहले अध्याय का हम लोग विशेष टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि टॉपिक में हमारा होगा शैक्षिक मापन के मुख्य प्रकार तीन होते हैं, है ना, जो कि हम आज सीखने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा आपको शैक्षिक मापन क्या है उसके बारे में आपको बताया गया है। शैक्षिक मापन क्या है सरल भाषा में, किताबी या औपचारिक भाषा में देखिए, किसी छात्र या वस्तु के गुणों कौशलों योग्यताओं के नियमों का के अनुसार अंकों नंबरों संकेतों में व्यक्त करना। यानी कि कोई भी छात्र है, जैसे कि आप जो प्यारे से छात्र हैं, आपके गुणों को, है ना, आपके कौशलों को, और बोलो आपकी क्षमताओं को, है ना, इन सभी चीज़ों का, आपकी योग्यताओं को, है ना, मैं कोई नंबर देकर अगर प्रदर्शित करता हूँ तो वह मापन कहलाएगा। इसके साथ साथ व्यवहारिक भाषा में आप सभी देख लें एक बार, व्यवहारिक भाषा में क्या होता है। सीधे शब्दों में कहें तो मापना या जांच करना। जैसे छात्र की परीक्षा लेकर उसे 50 में से 40 नंबर देना, या स्कूल के खेल दिवस पर छात्र की लंबाई या वजन मापना, मापन कहलाता है ना। बिल्कुल आसान है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप जिस नाम से हमारा ये चैनल है उसी नाम से व्हाट्सअप चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर जा सकते हैं आप और सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखते हैं क्या है, सबसे पहला जो है मापन के प्रकार में, तीन प्रकार में, एक प्रकार हमारा मानसिक या सामान्यकृत मापन होता है, मेंटल मेजरमेंट, है ना। दिमाग के बारे में देखिए, यह क्या है, जब हम बच्चे के दिमाग, सोच, बुद्धि, ज्ञान, आदत या उसकी रुचि को मापते हैं, है ना, मापते हैं। समझ में आया? मानसिक या सामान्यकृत मापन क्या होता है, जब हम बच्चे के दिमाग, सोच, बुद्धि, ज्ञान, आदत या उसकी रुचि को मापते हैं, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा शून्य, शून्य का महत्व, ठीक है, ध्यान दें, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसमें हम, ठीक है। शून्य के, जब हम बच्चों के दिमाग, सोच, बुद्धि, ज्ञान, आदत या उसकी सोच को मापते हैं, है ना, तो समझ में आया। और शून्य का महत्व, इसमें कभी भी वास्तविक शून्य नहीं होता। यदि किसी छात्र को गणित के टेस्ट में 0 नंबर मिले हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उसका दिमाग शून्य है, बस उसे टेस्ट के प्रश्नों का उत्तर नहीं पता था। समझ गए? यह सामान्यकृत होता है, सामान्यकृत मापन का प्रकार होता है। ठीक है। इसके साथ साथ तुलना, तुलना में देखते हैं हम, इसमें हम छात्र के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से करते हैं। समझ गए? आसान उदाहरण, स्कूल का साप्ताहिक टेस्ट, वार्षिक परीक्षा या आईक्यू बुद्धि टेस्ट। समझ गए? यहाँ पे हम मापन के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, मापन के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें से पहला मानसिक या सामान्यकृत मापन, जो कि आपने समझ लिया है। ठीक है। दूसरा हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या होता है, ये देखिए। दूसरा हम देखते हैं भौतिक या निरपेक्ष मापन, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट। अभी हम बच्चों के दिमाग के बारे में, दिमाग को माप रहे थे, यानी कि उनकी बुद्धि को, है ना। इस तरह से यहाँ पर फिजिकल को मेजरमेंट करते हैं, तो ये भी एक मापन का प्रकार ही है। यह क्या है, देखिए भाई क्या है ना। इसको पहले तो हम सबसे पहले जूम कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको ज़्यादा सही तरीके से दिखाई दे। या क्या है, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम सीधे भौतिक पैमानों जैसे तराजू, थर्मामीटर, इंची टेप, इंच टेप लिखा है, इंची टेप बोलते से बिल्कुल सटीक और निश्चित नाप सकते हैं। शून्य, शून्य का महत्व, इसमें वास्तविक शून्य का महत्व होता है। समझ में आया? पहला जो सामान्यकृत होता है, मानसिक मापन होता है, उसमें 0 का महत्व नहीं होता है। और जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला कौन सा है आप सभी बताएंगे, भौतिक मापन या निरपेक्ष मापन ही भी बोलते हैं। इसमें शून्य का महत्व होता है। यदि वजन 0 किलोग्राम है तो इसका मतलब है कि वहाँ सचमुच कोई भार मौजूद नहीं है। सटीकता क्या है इसकी, यह मापन हमेशा एकदम पक्का और स्थिर होता है, चाहे भारत में मापें या विदेश में। भाई 2 किलो चीनी आप यहाँ मापेंगे तो विदेश में भी जाएंगे 2 किलो चीनी मापेंगे तो एक ही बात होगी। अब इसमें आप देख लीजिए उदाहरण,
बच्चे की लंबाई मापेंगे यहाँ, और किसी भी देश में वही होगी दौड़ने की दूरी, या कमरे का तापमान। समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम ही देखो क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड में हम क्या देखते हैं, है ना, एब्स्ट्रैक्टिव या एब्स्ट्रैक्टिव मापन। समझ गए? एब्स्ट्रैक्टिव मेजरमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए यह क्या है, इसको भी हम जूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये चलिए, यह क्या है, इसमें बच्चे की तुलना अन्य बच्चों से नहीं की जाती है, बल्कि बच्चे के स्वयं के अलग अलग गुणों की आपस में तुलना की जाती है। जैसे कि आप समझ ले, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं पहले कुछ और था, मेरे अंदर अच्छे अच्छे जो गुण थे पहले, है ना, वो फिर मान लो मैं पहले 10th क्लास में 12th में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अब मैं जैसे डीएलएड में मेरे अच्छे प्रदर्शन नहीं है ना, तो मेरे पिताजी हो गए या अन्य लोग हो गए, तो वो मुझे क्या बताते हैं कि मतलब तुलना करते हैं कि पहले तुम्हारे मार्क्स 85% 95% आते थे, है ना, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है, आप 65 पे क्यों अटक जाते हो। ठीक है, ये मैं एक तुलनात्मक बता रहा हूँ, मुझे ही मत समझ लेना। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इस तरह से तुलना करना है कि आपके पहले जो गुण थे, है ना, वो कुछ अलग थे, अभी आप क्या है, अलग हैं, तो उनको आप तुलना कर रहे हैं खुद से। या पहले आप बहुत वीक थे, अभी क्या हो गया है, आप बहुत ही पढ़ने में स्ट्रांग हो गए, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ज़्यादा समझ में आ रहा है, मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे की तुलना किसी अन्य बच्चे से नहीं की जाती, बल्कि बच्चे के स्वयं के अलग अलग गुणों में आपस में तुलना की जाती है, कि पहले तुम ऐसे थे अब ऐसे हो। स्वमूल्यांकन भी इसको बोलते हैं, सेल्फ कंपैरिजन इसमें होता है। छात्र को कई विकल्पों में से अपने पसंदीदा विषय या रुचि को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे हमें मैथ भी पसंद है, और हमें साइंस भी पसंद है, और हमें एसएसटी भी पसंद है। बोलो, तो एसएसटी भी जो हमें पसंद है, तो कैसे करेंगे, अब इसमें से मुझे मजबूर होना पड़ता है। एसएसटी में आपको क्या होता है, एक एंशियंट हिस्ट्री होती है, यानी प्राचीन, है ना, सामाजिक विज्ञान में तीन चीजें होते हैं, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब मुझे तीनों अच्छी लगती हैं, लेकिन अब मुझे चूज करना कोई एक है। मान लो मुझे मेडिवल बहुत अच्छी लगती है, या फिर मॉडर्न अच्छी लगती है, ठीक है, तो अब लेकिन मुझे इसमें से कहा जाएगा कोई एक चूज करूं, ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, किसी एक को चूज करूंगा। तो इसमें स्वमूल्यांकन होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी। ठीक है, इसमें बच्चों के अंदर छिपी वास्तविक प्राथमिकताओं और आंतरिक प्रतिभा का सही पता चलता है, कि भाई जो चीजें छुपी होती हैं उनको बाहर किया जाता है, इसमें पता चलता है। और देखिए इसमें क्या है, छात्र से पूछना, खेल कूद और पढ़ाई में से आपको क्या ज्यादा पसंद है, कोई एक चुने। ठीक है, अब बच्चा उसमें जैसे मेरे से पूछा जाता था, मुझे खेलना कूदना तो ज्यादा पसंद था, ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलता था, जब भाई डांट करके मेरे से पूछते तो मैं ज्यादा क्या बोलता था, पढ़ाई, हाँ मुझे पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों का यही होता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में उन्हें खेल कूद पसंद होता है। तो समझ में आया? चलिए, इन तीनों के बारे में आपको एक, ये देखिए, ये चार्ट आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है ना, ये चार्ट आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिए, तीनों मापन को क्या करने के लिए, तीनों मापन को 1 मिनट में समझें। क्विक रिवीजन है ये, ठीक है, ये आप बना लीजिएगा अपने नोट्स में, है ना, ये क्विक रिवीजन आपके बहुत ही काम आएगा बेटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कम जूम करेंगे, ताकि हमको दिखाई देना चाहिए सारी चीज़ें। चलिए बस, ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या है ये। मापन का प्रकार, मानसिक मापन जो हमारा होता है, इसमें क्या मापा जाता है, बुद्धि, विचार, ज्ञान, स्मृति, है ना, मापा जाता है। शून्य का मतलब यहाँ पर कृत्रिम शून्य होता है, यानी कि शून्य का मतलब ज्ञान का अंत नहीं होता है। सरल व व्यवहारिक उदाहरण, स्कूल की मानसिक परीक्षा या लिखित टेस्ट के अंक। और देखिए भौतिक मापन, लंबाई, भार, दूरी, वास्तविक शून्य मतलब कुछ नहीं होना। ठीक है, वास्तविक शून्य होता है। बच्चे की लंबाई 140-45 केजी, है ना, और इसके साथ साथ क्या होता है, इफेक्टिव मापन, स्वयं की प्राथमिकता तुलना लागू नहीं होता, केवल प्राथमिकताओं का चुनाव। छात्र उसकी दो पसंदीदा आदतों में से कोई एक आदत चुनवाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है ये देखिए,
यहाँ पर क्या आपको मिलता है देखने को, ये है ना। इसमें हम देखते हैं। धन्यवाद आप सभी का क्लास को पूर्ण देखने के लिए, और इसी तरह से हमारे साथ लगे रहें, बिल्कुल बेस्ट तरीके से तैयारी करवाएंगे। आशा है कि आपको शैक्षिक मापन के तीनों प्रकार बहुत सरल और व्यवहारिक तरीके से समझ आ गए होंगे। अच्छे अंक पाने के लिए इन्हें अपनी सरल भाषा में ही उत्तर पुस्तिका में लिखें, और मेरा कहना है कि जो 1 मिनट में क्विक रिवीजन वाला टेबल है इसको ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मस्त से पढ़ाई करते रहें। कोई समस्या होती है आपको किसी तरह की, किसी तरह का कोई प्रश्न होता है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, या फिर हमारे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। कहीं भी आप मैसेज करेंगे, रिप्लाई देना मेरा काम है, मैं ज़रूर 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 रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।